नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज इस वक्त हम तमाम जो सियासी खबरें आती हैं उनको ढूंढ करके लाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और बताते हैं इन सियासी खबरों का, इन सियासी मुद्दों का आखिरकार हल क्या है, इसका मतलब क्या है और आगे चल करके भारत की राजनीति में इसका असर क्या होगा। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास है हमारे एजेंडे में। शिवसेना के सांसद की तरफ से रोजेदार के मुंह में रोटी ठूंसने पर सियासी बवाल। सांसद ने मांगी माफी, लेकिन सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं सियासी दल। और कांग्रेस से क्यों अलग हो रहे हैं सहयोगी दल? सियासी मजबूरी है या है रणनीति का हिस्सा? चलिए, दो मुद्दे आज हमारे हैं। एक कांग्रेस का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है 17 जुलाई का। जी हां, आज 23 जुलाई है। 17 जुलाई को महाराष्ट्र सदन के अंदर एक मसला सामने आया है जहां पर खराब खाने की शिकायत को लेकर के जो सुपरवाइजर था उसके मुंह में 11 सांसद थे, उनमें से एक सांसद ने जबरदस्ती उसके खराब खाने का विरोध जलाया। उसके मुंह में जबरदस्ती रोटी डाल करके ये कहने की कोशिश की, ये कहा गया कि इसे खुद खा करके देखो। इसमें दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तो आज संसद के अंदर हंगामा देखने को मिला जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा 15 मिनट के लिए, राज्यसभा 10 मिनट के लिए। और ये कहा गया तमाम सियासी दलों की तरफ से कि शिवसेना जानबूझ करके चुनाव का फायदा उठाना चाहती है, धार्मिक भावनाएं जो हैं वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। वहीं शिवसेना की तरफ से जो बयान आया है वो भी हम आपको बता देते हैं कि शिवसेना का कहना यह है उन्हें नहीं पता था कि वो व्यक्ति किस मजहब का है। उन्होंने अपना विरोध एक आंदोलन के तरीके से दिया था और वो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि कितना खराब खाना है वो इसे एक बार चख करके देखे। उन्हें नहीं पता था उस व्यक्ति का मजहब क्या है। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, क्या इसका वाकई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चाएं करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ दिलीप के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही ग्रुप एडिटर हैं जैन टीवी के। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण श्रीवास्तव जी, नेता जेडीयू के। सबसे पहले दिलीप जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आज ये जो तमाम जो सियासी घटनाक्रम घटा, जो कि 17 जुलाई का मसला था, आज एक अंग्रेजी अखबार ने इसे फ्रंट पेज पे छापा, जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा में मसला उठा और उसके बाद पूरे देश भर में तमाम लोगों के बीच में ये मामला जो है वो उठता गया। तमाम मीडिया चैनल ने उठाया। इस पूरे मसले को किस तरीके से देखा जाए? तमाम बातें आपने सुनी हुई हैं, तमाम लोगों के बयान आपने सुने हुए हैं। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है, अगर कोई रोजा में था और उनको जबरदस्ती उनके मुंह में रोटी ठोसने का प्रयास किया गया, ये जानकर कि वो रोजा में है, ये एक पक्ष है। क्या ऐसा हुआ? अगर शिवसेना के जो सांसद हैं उनको देखें तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा उनको पता नहीं था और उन्होंने इस पर माफी मांग ली। दूसरी बात उसमें एक और है उसके साथ साथ कि जो स्थिति वहां पे खाने की है, जो क्वालिटी है, उसको लेकर किसी ने विरोध जताया जी। तो अगर विरोध जताया तो विरोध जताने की ये स्वाभाविक, मुझे लगता है कई बार जब लोग खाना खाने कहीं जाते हैं और खाना खराब होता है तो बुला के यही बात कहते हैं, हालांकि उसमें तरीके अलग हो सकते हैं, वही मैं कहने वो दूसरी बात है। लेकिन जो इसका अहम पहलू है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये दोनों पक्ष में उन्होंने माफी मांग ली या उनको, चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस बात को लेके जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में बवाल है, जिस तरह से राजनीति, इस पूरे राजनीति रोटी सेकने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, चूंकि बहुत सारे मुद्दे इस वक्त विपक्ष के पास, खास करके कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल और बीजेपी और शिवसेना के विरोधी जो हैं, उनके पास कोई बहुत ठोस मुद्दा नहीं है। और इस देश में आप हमेशा कभी भी आप देखें कि जब आपको कुछ ऐसे चीजें मिले जिससे आप सियासी फायदा उठा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक दल इसमें दूसरी बार सोचने का प्रयास भी शायद उनके जहन में आता हो कि नहीं ये मुद्दा इस लायक है कि नहीं कि जिसपे हम सियासी रोटी सेक सकते हैं। जरा इस बीच हमारे साथ जरा जो घटनाक्रम, जो पूरा घटनाक्रम घटा है, ये तमाम घटनाक्रम केबी तुमानी जी हैं जिनके सामने घटा है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के सांसद हैं, उनसे ही जरा बातचीत करते हैं। तुमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन टीवी में। पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, आज तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। पहले शिवसेना कहती रही कि वो माफी नहीं मांगेगी, बाद में शिवसेना ने इस आचरण के लिए माफी मांगी है। आपसे जानना चाहेंगे, जरा एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताइए कि क्या कुछ घटा था उस दौरान और शिवसेना ने आखिर में इस तरीके से सांसदों द्वारा इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? सांसदों के द्वारा कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया है जी। हम सभी सांसद लोग वहाँ पर महाराष्ट्र सदन के रेसिडेंट कमिश्नर से मिलने के लिए उनको सूचना देके हम लोग गए थे। जी जी। उनके कार्यालय में हम 1 घंटा बैठ गए।
उन्होंने हमको एयरपोर्ट से कहा कि मैं उनके चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके मैं आता हूँ, आप बैठिए साहब, हम आते हैं जी। बाद 1 घंटे बाद उस आरसी ने मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत अचानक, उन्होंने नहीं भेजा, हमको चीफ सेक्रेटरी ने बताया जी महाराष्ट्र सदर आने के बाद कि आरसी की तबीयत खराब हो गई है जी, तो वो घर चले गए। हाँ। ये इससे सांसद जब मिलने जाते हैं और बहुत जिनाइन समस्या लेके अगर किसी कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं जी सांसद का दर्जा तो इनके ऐसे कमिश्नरों से ऊपर ही होता है जी, तो भी हम लोग 1 घंटा उस बंदे का इंतजार करते रहे जी। वो वहां पर आए नहीं। फिर हम कैंटीन में केवल वो कोई मैनेजर होगा तो उसको मिलकर हम उसको समस्या बताए, क्योंकि ये समस्या बताने के लिए हम आरसी के पास गए थे जी। तो वो नहीं था, तो फिर हमको देख के वो तो मैनेजर भसीन करके था, वो भसीन वहां से हमको देख के भाग गया जी। उसके बाद वो कोई एक लड़का था जी, वो लड़का वहाँ पे था, उसके हमने पूछा भैया ये आप क्वालिटी कब सुधारने वाले, हम आपको रोज रोज बोल के हम थक चुके हैं जी, तो हमने कितनी बार आपको इस मामले में बताना चाहिए जी। तुम्हारी साहब एक पूरी बात तो जी। अच्छा चलिए आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए जी। आप अपनी बात बताएं। तो इस विषय भी केवल उनसे बातचीत हुई, उनके क्वालिटी के बारे में बात हुई, क्योंकि हर एक को अधिकार है। जब हम यहाँ रह रहे हमको काफी यहाँ के आरसी के बारे में सारी शिकायत हमारे पास जमा है जी। हमको यहाँ कोई ज्यादा दिन के लिए रहने वाले है नहीं, तो हमने चाहा है कि यहाँ महाराष्ट्र सदन को हमको एक बार सुधारना है। और ये जिस जन की कांग्रेस वाले यहाँ का आरसी जो है हमें बताया गया सीएम का बहुत ही चेला होने के कारण कांग्रेस और रेजिडेंट कमिश्नर मिलके इसको जातीयता का रंग दिया जा रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मांग कर रहे हैं उन्होंने रोजा क्या होता है ये पहले सीख लेना चाहिए। जब तक कोई बंदा उसके पेट में वो तब नहीं करता, कोई पानी बोलो, चूका बोलो या कुछ खाना, तब तक उसका रोजा नहीं टूटता है। और दूसरी बात ऐसी है कि जब तक उसकी नीयत में अगर कुछ ये उसके नियत को लग रहा है कि नहीं ये बराबर है जी, ये बराबर मैं रोजा रखा हूँ जी, मैं रोजे पे रहना चाहिए ऐसा उसको लगता है। आपने माफी किस बात के लिए मांगी? हाँ, आपने माफी किस बात के लिए मांगी है? किसने माफी मांगी? कोई माफी मांगने की बात ही नहीं है। मैं आपको बता दूं सर, आपके ही सांसद हैं राजन विचारे जी, उन्होंने क्या किया? हमने माफी मांगेंगे, माफी मांगने वाला विचार नहीं है जी जी। उन्होंने क्या बोला है मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। चलिए आपको लगता है एक सांसद होने के नाते करूंगा जी, आपको लगता है पहली मांग है रेसिडेंट कमिश्नर को निलंबित किया जाए या कमिश्नर पे हम हक भंग का ठहराव लाएंगे और रेसिडेंट कमिश्नर को हम घर भेजे बगैर रहेंगे नहीं जी। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। एक सांसद होने के नाते आपके अपने जो एक्शन होते हैं, जो आप करते हैं, वो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते, एक सांसद होते हैं। आपको लगता है कि आपका जो आचरण था वो सांसद के हिसाब से ठीक नहीं था? क्या गलत था? ये सांसद आप उस व्यक्ति के हो सकता है जब 25 लाख जनता को सांसद करके चुन के देती है जी, तो उनका ये रहता है कि जो जनता की समस्याएं होती है, आप समस्या को आपके पास समस्या छुड़ाने मेरा सवाल सुन लें, आप मेरा सवाल सुन लें। वो तस्वीर किस काम के लिए क्यों हमसे चर्चा करें? नहीं, मेरी बात सुन लें आप अगर हम उस तस्वीर को देखें, उस तस्वीर में आप उस लड़के को जबरदस्ती उस रोटी को ठूसने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आप नाराज थे, स्वाभाविक है, आप कार्रवाई चाहते थे। आपके पास तो तमाम वो साधन हैं जिससे आप कमिश्नर और कैंटीन और ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए आपके पास साधन है। अगर आप भी इस तरह से व्यवहार करेंगे तो लोग आपको देख के क्या सीखेंगे? सवाल इस बात का है। किसी ने कोशिश की गई नहीं है, आपने भी वो देखा, हमने भी देखा है। हम तो सभी को मालूम है। वो थोड़ा आगे सरकने के कारण उसके मुंह को, उसके दांत को वो रोटी पूरी टच हो रही। उसके अलावा वो तस्वीरें, आप ये बात ध्यान रखिए जी। तुम्हारी साहब किसी को हाथ पहुंचाने की कोशिश किए नहीं और हाथ पहुंचाने की कोशिश करते नहीं, किसी की धार्मिक भावना से
हम खिलवाड़ नहीं करते। चले मैं धार्मिक भावना में नहीं जा रहा हूँ, धार्मिक मसले को किनारे रखें सर। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी और तमाम दल आपका क्यों विरोध कर रहे हैं? दूसरे चैनल पे क्यों आपके आचरण का विरोध आज संसद में हुआ है, क्यों हो रहा है? हमारे आचरण का विरोध नहीं हुआ है, विरोधी पार्टी ने, कांग्रेस वालों ने उनके पाव के नीचे की जमीन खिसक जाने के कारण जी ऐसा तो भी आने वाले विधानसभा में 1% वोट का लाभ मिलेगा, 1 सीट बढ़ जाएंगी जी। इसके लिए उसने इसको जातीयता का रंग दिया। लेकिन जातीयता का रंग देने के पहले उन्होंने ये समझ लेना चाहिए था मुस्लिम भाइयों के बारे में और कुरान के बारे में थोड़ी जानकारी पहले वो हासिल कर ले और उसके बाद जातीय रंग देने की कोशिश करे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। आपको लगता है कि इसका असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे होने वाला है? भैया ये देखिए, ये तो आप दिन भर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक ही काम बचा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये मुद्दे को लेके चल रही। मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास भी कोई और काम है कि नहीं है, जो कोई बात ही नहीं है उसको उठाने का, बड़ा बनाने का काम ही कर रही है। लेकिन कांग्रेस वाले को तो धंधा ही नहीं है, अब उनके पास मेंबर नहीं, काम धंधा नहीं, तो कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश उनकी चालू है और तो उनको आपके विरोधी क्या इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास नहीं करेंगे? पूरा लाभ इस महाराष्ट्र में मिलने वाला है और इसमें महाराष्ट्र के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी रामटेक के मुस्लिम भाइयों से बात किया, मुस्लिम भाइयों ने बताया साहब आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और ये हमारे को इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमारा ग्राफ और इससे बढ़ने वाला है। धन्यवाद साहब। चलिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे।